नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की हमारी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 7 यानी आकलन कार्यपत्रक संख्या 7 को। यह आपकी 18 नवंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके 1 दिसंबर से टर्म 1 के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो अभी आपके पास हार्डली मुश्किल से 15 डेज का टाइम पीरियड रहता है। और ये जो टाइम पीरियड है ये आपका रिवीजन का, प्रैक्टिस का टाइम पीरियड है। आपका फोकस है वो रिवीजन या फिर प्रैक्टिस के ऊपर होना चाहिए। इसी पर्पज से इस वीक की आपकी असेसमेंट वर्कशीट आपको दी गई ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की हिंदी की हमारी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 7 की। आज की जो हमारी असेसमेंट वर्कशीट है इसमें हमें एक पठित गद्यांश दिया गया। पठित गद्यांश मतलब जो हमारी सिलेबस, हमारी पाठ्य पुस्तक का हिस्सा है। इसमें हमें 2 बैलों की कथा जो हमारा पाठ है वहां से गद्यांश एक अंश दिया गया। इस अंश को हमें पढ़ना है, समझना है, फिर इस पर आधारित प्रश्नों को हमें हल करना है। तो चलिए पढ़ते हैं इस गद्यांश को। झूरी काची, उसके 2 बैल होते हैं। तो झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। ओके, जैसे अलग अलग प्रजाति होती है, जाति होती है, उसी तरीके से ये दोनों बैल पछाई जाति के थे। देखने में बेहद सुंदर थे, काम में चौकस थे। चौकस मतलब एक्टिव थे, अलर्ट थे, ठीक। और डील में काफी ऊंचे थे। अब डील में ऊंचे थे, काम में एक्टिव थे, दिखने में सुंदर थे, यानी अट्रैक्टिव थे दोनों बैल। बहुत साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया, क्योंकि साथ साथ उनको काम करना होता था। काम के बाद एक साथ ही उनको खूंटी से बांधा जाता था, एक साथ ही वो रहते थे, इसलिए आपस में उनका मेल मिलाप या फिर लगाव हो जाता है। दोनों आमने सामने या साथ साथ बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। यानी कि साथ साथ बैठे हुए या आमने सामने बैठे हुए एक दूसरे से अपने मन की बात कहते थे। कैसे कहते थे? मूक भाषा में, क्योंकि बोल तो नहीं सकते था, लेकिन बिना कही अपनी सारी बात एक दूसरे को समझा देते थे। एक दूसरे की मन की बात को कैसे समझा जाता है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि वो एक दूसरे की मन की बात को समझ रहे थे। लेकिन समझा कैसे जाता है उसके बारे में हम कुछ निश्चित तौर पर नहीं कह सकते। अवश्य उनमें कोई ऐसी शक्ति थी, यानी कि ऐसा कैसे हुआ, हो सकता है उसमें उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिससे वो एक दूसरे के मन की बात को समझ पाते थे। जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। जैसे हम अगर मनुष्यों की बात करें तो हम आमतौर पर यह दावा करते हैं कि सभी जीवों में हम श्रेष्ठ हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इस चीज से तो हम भी वंचित हैं। हम भी बिना बोले एक दूसरे के मन के विचारों को नहीं समझ पाते। एक परिवार में रहते हैं, कई बार दूसरे के मन की बात को नहीं समझ पाते, दूसरे के दुख दर्द तकलीफ को नहीं समझ पाते, क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है वो नहीं समझ पाते, इसलिए हम एक दूसरे को हर्ट कर देते ना। तो उस चीज में जिसमें हम भी वंचित है, उस चीज को दोनों जानवर कैसे समझ लेते थे इसके बारे में निश्चित तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते नहीं, लड़ाई झगड़े के नाते नहीं, बल्कि विनोद के भाव से, प्यार के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में होता है, दोस्तों में जब पक्के वाले दोस्त होते हैं ना, बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, तो कभी कभी उनमें धोल धप्पा भी होने लगता है, यानी कि एक दूसरे की टांग खिंचाई भी होती है। ऐसा ही कुछ इनमें होता था। जब टांग खिंचाई करनी होती थी तो तब ये एक दूसरे के साथ सींग भी मिला लिया करते थे, मस्ती मस्ती में। तो ये था हमारा गद्यांश। अब इसी पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न, चलिए उनको हल करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया कि हीरा और मोती दोनों किस जाति के थे, ये हमें बताना है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है हमारा पछाई जाति, दूसरा हरियाणवी जाति, तीसरा पूर्वी, चौथा है साहीवाल। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर है वो ए रहेगा, दोनों बैल पछाई जाति के थे। दूसरा हमारा प्रश्न दिया गया हीरा और मोती के मालिक का क्या नाम था, ये हमें बताना है। तो पहला विकल्प है गया, दूसरा है दडियल था, तीसरा झूरी काची था, चौथा हीरा था। तो इसमें सही जो आपका विकल्प है वो सी रहेगा, झूरी काची हीरा और मोती का मालिक था। तीसरा हमारा प्रश्न दिया गया हीरा और मोती किस भाषा में विचार विनिमय करते थे, यानी आपस में बातचीत किस भाषा में करते थे। पहला है हिंदी में, दूसरा विकल्प है नेपाली में, तीसरा मूक भाषा में और चौथा संस्कृत में। तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो सी रहेगा, मूक भाषा में, यानी कि वो बिना बोले एक दूसरे के मन की बात को समझ जाते थे। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न दिया गया। चौथे प्रश्न को देखिए। चौथा हमारा प्रश्न है कि विनोद और आत्मीयता के भाव को हीरा मोती किस तरह व्यक्त करते थे। पहला विकल्प दिया गया सींग मिला करके, दूसरा विकल्प दिया गया लगाव बुझाव से, तीसरा विकल्प है उछल कूद से, चौथा विकल्प है अपनत्व के भाव से। ओके, तो इसमें सही जो आपका विकल्प है वो रहेगा ए, सींग मिला करके, यानी कि दोनों विनोद और आत्मीयता के भाव को सींग मिला करके व्यक्त किया करते थे। उसके बाद पांचवा हमारा प्रश्न दिया गया सुंदर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ओके, सुंदर शब्द है उसका विलोम क्या होगा ये हमें बताना है। तो पहला विकल्प है अच्छा, दूसरा भी अच्छा दिया गया,
तीसरा है कुरूप और चौथा है बेहतर। तो इसमें सही विकल्प आपका सी हो जाएगा कुरूप। सुंदर का विलोम विपरीतार्थक शब्द होगा कुरूप। ठीक। उसके बाद छठा प्रश्न है, विनोद शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग करने। उपसर्ग क्या होते हैं? मूंछ की तरह होते हैं जो आगे लगते हैं किसी शब्द के। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहला विकल्प है विन जमा में ओद, दूसरा विनो जमा में द, तीसरा वी जमा में नोद और चौथा विन जमा में ओ जमा में द। तो इसमें सही जो आपका विकल्प है वो सी रहेगा वी जमा में नोद, यानी कि वी यहाँ पर उपसर्ग है और नोद यहाँ पर मूल शब्द है। सातवां प्रश्न देखिए, सातवां हमें प्रश्न दिया गया, घनिष्ठता शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या होंगे। ओके, तो इसमें प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय पूंछ की तरह होते हैं, ये हमेशा पीछे लगते हैं। ठीक, तो यहाँ पे घ जमा में निष्ठा, दूसरा घनी जमा में ष्ठा, तीसरा है घनिष्ठ जमा में ता, चौथा विकल्प है घनिष्ठ जमा में अता। ओके, तो इसमें सही जो आपका विकल्प है वो सी रहेगा घनिष्ठ जमा में ता से मिला करके बना हमारा घनिष्ठता शब्द। ओके, तो यहाँ पर मूल शब्द है वो घनिष्ठ है और ता यहाँ पर प्रत्यय है। ठीक, सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आठवां प्रश्न देखिए, प्रेम शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? समानार्थी मतलब सेम अर्थ वाला। ठीक, पहला है प्यार, दूसरा विकल्प है पराया, तीसरा विकल्प है घृणा, चौथा विकल्प है अपना। सही विकल्प आपका रहेगा ए, प्यार समानार्थी शब्द है प्रेम का। नौवां प्रश्न देखिए, इन शब्दों में से तत्सम शब्द चुन करके हमें लिखना है। पहला पलटन, दूसरा आबाद, तीसरा वंचित और चौथा है फौजी। तो इसमें सही जो आपका विकल्प है वो सी रहेगा वंचित जो शब्द है वो तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन से शब्द होते हैं? वो शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में ले गए, उनको बोलते हैं हम तत्सम शब्द। उसके बाद 10वां प्रश्न देखिए, 10वां हमारा प्रश्न है कि ताकत और बल किस शब्द का पर्यायवाची है। ठीक, यानी कि ताकत और बल का पर्यायवाची शब्द हमें फाइंड आउट करना है। पहला विकल्प है शक्ति, दूसरा है बाहरी, तीसरा है अशक्ति, चौथा है आंतरिक। इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो ए रहेगा शक्ति। ठीक, तो ये थी हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।